हाँ जी। सर वो उस टॉपिक चेंज हो गया था तो मुझे थोड़ा सा मुनासिब नहीं लगा वो बात करना। हाँ जी, आप क्या तो बात मेरे करना? घर वाले जो बात कर रहे थे मैंने कहा कंप्लीट कर दूं। हाँ जी। बात ये थी कि आप ऑडियो हालुसिनेशन की बात कर रहे थे ना, तो हम्म। वो चेंज हो गई हैं थोड़ी सी। उसमें यह है कि मुझे विजुअल हो गई हैं ज़्यादा, तो मुझे नज़र आती है चीज़ें, जिन वगैरह ज़्यादा हो गए हैं। अकेले के टाइम होता हूँ ना जब, तब ज़्यादा हो जाता है। रात के टाइम घर आता हूँ तो उस वक़्त मुझे ज़्यादा नज़र आते हैं जिन वगैरह। तो मैंने यही बताना था। किस तरह का होता है जिन? अजीब सी आंखें होती हैं और मतलब होते इंसानों की तरह ही हैं, मगर थोड़ा सा मुख्तलिफ भी होते हैं, कुछ वो चुड़ैल की तरह। ड्रोन ही दांत होते हैं? दांत निकले होते हैं। ड्रोन ही होते हैं? हाँ, कभी कभी मुझे डर नहीं लगता, मगर कभी कभी मैं डर जाता हूँ, फिर बाइक की स्पीड में तेज़ करता यार हूँ। मैंने जब जिन्नों की सैर की थी ना, जिन्नों के इलाके की भी, और चुड़ैलें जिन्हें हम कहते हैं, तो मुझे पहली बात तो ये पता चली कि ये चुड़ैलों का नाम जिसने रखा है ये बहुत ही मतलब जानबूझ के, जिसको जिसने देखी उसने कहा कोई और ना इधर आए। मेरा ख्याल है वापस ही नहीं आया। वो इतनी इतनी हसीन है कि मेरा तो दिल कर रहा था कि मुझे चपक जाए, चमड़ जान मैनू। ठीक है, लेकिन खैर वो लिफ्ट ही नहीं करा रही थी। उनके जिन इतने हसीन होते हैं, कोई डरावना नहीं होता उनमें। ये एवं गल्लां बड़ियां ने। वो यकीन मान, मुझे कोई ये जो हाजिर दौर के जितने ये है ना खूबसूरत फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस हैं या जो भी हैं, ये उनके 50% भी नहीं है। जैसे आप मिस यूनिवर्स जो पिछले साल वाली थी ना, ये कम अज़ कम उधर उनकी आम लड़की के बराबर भी नहीं है। ठीक है, ये इधर लोगों ने मशहूर किए हुए जो तुझे नज़र आते होते हैं ना, वो एवं शैतान या जो लोगों ने बातें सुनाई होती हैं। ये छोटे होते तो डराते हैं माँ बाप खुद ही, ये माँ बाप खुद ही नहीं डराते। सर ये मैं काला काफ़ी बाबा आ जाएगा, काफ़ी अरसे से आ गई इग्नोर। नेरे दी माँ। ठीक है, वो तू अजे तक वही समझना पे को इंजदे होंगे ने। तू नेरे दी माँ देखने, अल्लाह की कसम, तू कहना है कि मेरा ब्याह कराओ अज। सही बात है, वो इतनी प्यारी होती हैं, ये एवं ही इन्होंने मशहूर ही किया हुआ है। तो वो जो इन्होंने ड्रा ड्रू दिया हुआ है, आप वही चलते देखते आते हैं। आप उस वक्त अपना नाम प्यार से पढ़ा करें। आपका नाम अल्लाह करीम जितने प्यार से लेते हैं, आप बस वो नाम पढ़ा करें। कुछ भी नहीं होता। वो शैतान और नफ्स आपको डरा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ नहीं होती। यार वो बहुत बहुत ही बिजी कौम है वो। मतलब उनके पास ना टाइम ही नहीं है आप लोगों के लिए। आपने कितने जिन्नों चुड़ैलों को छेड़ा है आप बताएं? आपके पास कितना टाइम है? नौकरी करना है तेरे को तो उत्थे बंदे नहीं पूरे होंगे, अपना काम ही नहीं खत्म होता। इसी तरह वो भी बहुत बिजी लोग हैं। मैं ये बता रहा हूँ ना, अकेले में जब होता हूँ ना तो फिर जब ज़्यादा मुझे मैंने मतलब आपको कहा आता ना कि अकेले में देख के शैतान सिर्फ आपको तंग करता है। वही एक अकेला हमारा दुश्मन है। बाकी तो सारों ने हमें सजदा किया था। वो तो हमें मानते हैं सुपीरियर, हमारे ऑर्डर के मुंतजर रहते हैं कि अगर कोई ऑर्डर दे दें तो हम कर देते हैं काम आपका। हमने उनसे दुश्मनियां डाली हुई, हमने उनसे काम क्या लेने हैं? उन्हें हमें सजदा करने का केड़े नफलों का स्वाब है? मैंने दस। मतलब उन्होंने हमें गवर्नमेंट मान लिया है, वो हमारे अंडर है। ठीक है, हम उनसे काम ही नहीं ले रहे। असं उन्होंने एवं दुश्मनी पाई, ऊंची चुड़ैला सानू चमड़ गई, जिन चमड़ गए। और जेन में ख्याल भी ये रखे कोई बड़े खौफनाक और बहुत प्यारे लोग हैं, मतलब बहुत ही हसीन। मैं कहता हूँ कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ चुड़ैल का मतलब लंदे हो ना, मैनू इत्थे नज़र आ रही ने, जिन भी इत्थे नज़र आ रहे, भूत भी। वो बहुत ही खूबसूरत, मतलब एक डिफरेंट दुनिया है वो। और वो बहुत बिजी लोग हैं, मतलब हमारे से बहुत एडवांस है। बगैर खलाई जहाज के, बगैर जहाज के वो पहुंचे होते हैं, मरीख से भी आ गए। वो आसमान की खबरें लेने निकले हुए हैं, असी तो इतने बैठे हैं ना। वो आगे आगे जाने की चक्करों में होते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं, फरिश्तों ने आज क्या किया है, किनू फेंटी पई है, केड़े वाले नहीं पई है, दोजख से अजकल की ड्यूटी है, जन्नत च केड़ा है। वो अपने काम पता कर रहे हैं, ऊपर उनकी और ही चक्कर है। ये इधर ये हम लोग हैं इधर, ये जो मिट्टी के चक्कर में, टट्टी पेशाब के चक्कर में पड़े हुए हैं। चौसा अंब खाइए फिर की होएगा, हाय बर्गर खाइए फिर उसका की बनाओगे? मेरे को बहुते पैसे आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस हो जाए, फिर मैं मर जाऊँ बैंक च पे रहन, या बच्चे लड़ते हैं, वही ये मसले हैं। ठीक है, वड्डा घर बनाइए फिर की होएगा, फिर उसकी मेनटेनेंस वास्ते सूर खाइए फिर की होएगा, फिर बच्चे नहीं आएंगे तो असी मर जाएंगे, फिर की होएगा, फिर पिछले लड़ते रहेंगे। ये हमारे मसले हैं, उनके नहीं ये मसले हैं।
ना वो किसी को डराते हैं। वो यार वो तुम्हें नजर आ गए तो तू तो आप चमड़ जाना उन्होंने। मेरा तो ख्याल है वो डरते नहीं तेरे करीब आते, तो एडा भी सोना नहीं गा। आप अपने आप को क्या अक्षय कुमार समझते हैं कि 6-7 जिन्नन ते 4-5 चुड़ैलां तेरे पीछे कल्ले आ तेनू वेख के तेरे को आ जाए तेनू छड़ भी देन? नहीं यार, ये नहीं है मसला। वो शैतान ही आपको एवं आओगे आपके ध्यान हटा रहा होता है कि आपका अपने आप से ध्यान हट जाए, आप अपने आप से प्यार ना करें। आपको अपने आप से फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए, अपने आप से प्यार करो। आपने कभी शीशे में देखा नहीं कितने प्यारे हो? और अब जॉब करना शुरू हो गए हो, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो अम्मी को, घर वालों को कोई सुकून ही आ रहा है ना, आपसे कोई फायदा ही हो रहा है ना, अच्छा काम ही हो रहा है। लेकिन उसको वो जब आपको अकेले देखता है तो फिर वो आपको वहम डालता है। ठीक है, तो एवं खुद नहीं ना सामने आता, तो एवं आपको जिन्नों चुड़ैलों से आपकी दुश्मनी डलवा रहा है। वो इधर होते ही नहीं, वो चांद से आगे के चक्रों में। ये जमीन के ऊपर तो कुछ जगह नहीं उनके रहने की। आप मुझे ये बताएं, इतने आसमान, सितारे, सूरज, चांद, उधर थोड़े प्लाट हैं, उन्होंने इधर ही हमारे साथ ही आगे घुसना है। सर ये जब मुझे शुरू हुआ था ना तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आया था कि मतलब ये क्या है, मेरे वो बस लिए जब बहुत लोगों ज़्यादा को समझ नहीं आती, सरप्राइजिंग था। जैसे आपके सामने वो बता रहे हैं ना कि वो अगले बंदे को कह रहे हैं आंखें बंद करो 3 बार अल्लाह करो, सूरह रहमान सुनो, कहता है काला जादू कर रहा है। फिर वो जेल में उसको मिलने जा रहा हो, कहता है मेरी वक्खी दर्द शुरू हो गई है, काला जादू कर रहे हैं। उसकी खोपड़ी में दर्द है, उसके अंदर ही नफरत है, उसके अंदर ही वो अभी भी ये नहीं मान रहा कि वो अल्लाह कह रहा है, सूरह रहमान कह रहा है, तो उसके बावजूद नहीं वो मानने पे तैयार। इस वास्ते को छीद दा मुंडा है, वो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਲੂ ਗੋਲੀਆਂ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਐਡਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? नहीं जी, काला जादू। ये अपने ही बातें ना बना लेते हैं लोग। आप सादा आदमी हैं, आप भी मान गए। जैसे मैंने आपको बताया नहीं, अम्मी अबू छोटे होते डराते नहीं है कि खा लो खाना खा लो नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, करते हैं ना? मेरे दी मां आ गई, जिन्न आ गया, ऊपर ना जाना। बहु बिल्ला, अम्मी ने फ्रिज में कुछ चीज अच्छी रखी हुई और रात को तो उसे पता था ये उठ के खाएगा ही खाएगा, वो कहती है फ्रिज के अंदर बाबा बगर बिल्ला है, फलाना है, रात को ना जाना उधर। सर मैंने खुद MBA किया है, मैं साइंटिफिक थोड़ा रिसर्च पे बिलीव करता हूँ। मुझे पता है कि इन बातों पे मतलब ये इंसान का वहम भी हो सकता है, हो नहीं सकता है, पर्सपेक्टिव होते हैं, है मगर मैं खुद हैरान हुआ था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं, वो आपके ख्याल में वो सिर्फ खलल डालता है। जिस तरह आपके फोन के अंदर कोई भी बंदा गंदी फिल्में या गंदे लतीफे भेज सकता है ना, उल्टी सीधी तस्वीरें तो भेज सकता है कि नहीं भेज सकता, लेकिन उसको प्ले तो आप खुद ही करोगे ना। तो वो ख्यालात उस तरह की उल्टी सीधी शक्लें शुक्लें वो दिखाता है, लेकिन आप भी गौर से देखने शुरू हो जाते हैं। आपको रास्ते में अकेले डराते भी हैं, तो क्या उखाड़ लिया उन्होंने आपका, या आपको क्या नुकसान दिया? नजर भी चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो शैतान आपको वहम डाल रहा होता है कि बस अल्लाह की तरफ ध्यान ना जाए आपका। आप अल्लाह को नहीं देखते, वो कितना प्यारा होगा। ये इतनी बड़ी कायनात जिसने बनाई है और अभी भी वो आपके बारे में प्यार करता है, आपके बारे में फरिश्तों को हुक्म देता है, जिसको अभी भी आपका ख्याल है, आपको उसका ख्याल क्यों नहीं आता? अल्लाह मियाँ इधर भी अकेले भी मेरा ध्यान कर रहा है, हालांकि अम्मी मेरी हेल्प नहीं कर सकती यहाँ पे अकेले सड़क पे सुनसान पे, लेकिन अल्लाह मेरी यहाँ भी कर सकता है। कितना प्यार करता है। आप यार ना ले तो बेड़ा पार है, तो आप अल्लाह को देखा करें, वो कितना हसीन है। क्या ख्याल है? ये आइडिया नहीं अच्छा लगता है। वो नमाज तो पढ़ना है, नमाज पढ़ने का तो मकसद यही है कि आप अल्लाह आपको याद आ जाए। तो आपको वैसे भी 24 घंटे याद रहना चाहिए, नमाज के बाद भी याद रहना चाहिए। नमाज अल्लाह को देखने का ही नाम है, सिर्फ अल्लाह को देखते रहना, ये कायम नमाज है। ठीक है, दुआ मांगता हूँ ना तो मुझे कहते हैं कि आप ऐसी दुआ मांगनी है। कौन कहते हैं? मतलब कोई आवाजें आती है ना, आवाजें आती हैं कोई। देखो ना, अब आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आप अभी इस हालत में ही नहीं है। जो मौलवी आपको नमाज पढ़ा रहा है खुद ही अपनी नमाज पढ़ाने वाली है। अभी आप मेडिसिन भी मेरे ख्याल ले रहे हैं आप,
डॉक्टर्स की मेडिसिन अब यूज़ नहीं कर रहे? नहीं है, अभी नहीं यूज़ कर रहे। शिजोफ्रेनिया की जो मेडिसिन थी अब बंद की हुई हैं आप लोगों ने? मेडिसिन अब नहीं दे रहे? चले, तो मेडिसिन नहीं आप ले रहे नहीं, और medicine- हालात पहले से बेहतर ही हैं। वो आवाज़ें कम हो गई हैं, पहले बहुत ज़्यादा पहले थी। से कम हो गए हैं ना। हाँ जी। मेरी बात को पूरा मान लो तो पूरे ठीक हो जाओगे। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो, अपनी पार को पहचानो। अल्लाह ने आपको क्या ताकत दी हुई है। आप अशरफुल मखलूकात हैं। आप कीड़ियों से डर रहे हैं। मिसाल देने के लिए कह रहा हूं कि आप हाथी हैं और आप कीड़ी से डर रहे हैं, तो अब बनाने वाला आपका क्या करे। और उसने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाया है और आप अपने से लोअर क्रिएचर्स जो हैं उनसे डर रहे हैं या उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। नहीं लगता, डर लगता है फिर मैं कोई मतलब बात नहीं, वो अकेला डर लगता है, वो डर बचपन से जो डाला गया अंदर बेटा, ठीक है। लेकिन आप अल्लाह की तरफ ध्यान किया करें, अल्लाह आपसे राजी है कि नहीं है, और वो आपका ख्याल रखता है और सारा दिन फरिश्तों को आपकी तरफ भेजता रहता है कि उसका सांस ले जाओ, उसका रिस्क ले जाओ, उसको यहाँ से बचाओ, उसको वहाँ से बचाओ। उस सुनसान सड़क पे वही आपकी मदद करता है और आपकी हिफाजत करता है, ठीक है। आप सदका खैरात रोज़ाना किया करो, सुबह सुबह उठ के उसकी मखलूक की चलो खिदमत कर दिया करो, पौधों को पानी दे दिया करो, कीड़ियों को बिस्किट डाल दिया करो, तो ये जिन भूत उनके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसे कर लिया करो, सुबह सुबह मखलूक की खिदमत किया करो, ठीक है। तो इस तरह की मखलूक को फिर वो वाली मखलूक ठीक कर लेगी। वो है साडा बंदा, तुसी की लगे हो, रोज़ाना हमें नाश्ता कराता है, वो कीड़ियाँ भी पड़ जाती हैं उन्हें, ठीक है। वो उन्हें दे रहे माइक, वो पूछना चाह रहे थे। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला